1978 के दंगे के बाद पलायन कर गए 3 हिंदू परिवारों को उनकी भूमि पर प्रशासन ने कब्जा दिलाया है। जी हां, जमीन पर दूसरे समुदाय के लोगों पर अवैध कब्जा कर लिया था। 47 साल बाद जमीन वापस पाकर परिवार के लोगों ने प्रशासन का आभार जताया। आपको बता दें कि संभल सदर इलाके के मोहल्ला जगत पे जन्नत निशा नाम से स्कूल संचालित हो रहा था। आपको बता दें कि आरोप है कि विद्यालय समिति ने जिस भूमि पर स्कूल बनाया है वो अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन थी। इस भूमि पर साल 1978 तक हिंदू समुदाय के लोगों का कब्जा था, लेकिन 1978 में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। तो यहाँ के माली समाज के 3 परिवार पलायन कर गए थे। इस परिवार के एक सदस्य को दंगे में मार दिया गया था और जिसके बाद पूरा परिवार घर और जमीन छोड़कर चला गया था। जिसके बाद पिछले दिनों राम भरोसी के परिवार के लोगों ने प्रशासन को शिकायती पत्र देकर बताया था कि उनकी जमीन पर दूसरे समुदाय के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। और इसके बाद मंगलवार को एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा राजस्व कर्मियों के साथ वहां पर पहुंची तो एसीपी शीश चंद्र और यही नहीं पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीएम ने स्कूल संचालक के बैनामे के कागजात दिखाने को कहा, लेकिन वो नहीं दिखा पाए। इसके बाद एसडीएम ने मौके पर जमीन की पैमाइश कराई और उसके बाद शिकायतकर्ता को बुलाकर उसकी जमीन वापस दिला दी। और इन दिनों प्रशासन संभल में काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है। चाहे मंदिरों के लगातार जो ऐतिहासिक मंदिर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, यही प्रशासन था जब वहां पे पहुंचा था। बिजली चोरी का मामला सामने आया था और उसके बाद वहां पे कार्रवाई की गई तो वहां पर शिव हनुमान मंदिर सामने आया। उसके बाद कुएं कई मिले, लगातार वहां पर एक के बाद एक एक्शन में देखने को मिला और जिसके बाद ये पूरा मामला खुलकर उजागर हुआ। और वहीं अभी भी प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई जारी है। और इस बीच 1978 में सांप्रदायिक दंगा हुआ था तो यहाँ के बाली समाज के 3 परिवार पलायन कर गए थे और कहीं ना कहीं उन्हें प्रशासन ने आज इंसाफ दिलाया है और जो उनकी जमीन थी उन्हें सुपुर्द की गई है, सुपुर्द करते हुए नजर आया। और वहीं इस परिवार के एक सदस्य को दंगे में मार दिया गया था, ये भी जानकारी सामने आ रही है। जिसके बाद परिवार और घर को जमीन छोड़कर वो चले गए थे और जिसके बाद पिछले दिनों राम भरोसी के परिवार के लोगों ने जब प्रशासन को इस मामले से अवगत कराया था उसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो पूरा मामला खुलकर उजागर हो गया और जिसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले में इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एसडीएम हो या फिर वहां के प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है संभल में, जहां एक एक का हिसाब होता हुआ नजर आ रहा है। किस प्रकार से जब वहां पर दंगा हुआ था उसके बाद कैसे जो हिंदू परिवार थे उन पर सितम ढाए गए थे, उसकी कहीं ना कहीं अब लगातार जांच हो रही है और उसके के आधार पर अब लगातार इंसाफ दिलाने का प्रयास प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। तो वहीं 47 साल बीत चुके हैं और जिसके बाद कहीं ना कहीं अब लोगों को यानी कि जो न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है उससे उनकी उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है। वहीं शिकायतकर्ता के जो उन्होंने शिकायत की थी उसके आधार पर अब पूरी जगह कार्रवाई की जा रही है। जहां एक तरफ लगातार एक के बाद एक एक्शन प्रशासन का देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि लगातार संभल में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और उस बीच लगातार मामले सामने आते हुए नजर आ रहे, ऐतिहासिक चीजें एक एक करके खुलकर सामने आते हुए नजर आ रहे। यही वजह है जो
ऐतिहासिक चीजें भी हैं वहां से सामने आती हुई नजर। इस बीच एसडीएम के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अब्दुल वाजिद जुड़ चुके हैं। अब्दुल, जिस प्रकार से आपने देखा कि पहले वहां पर बिजली चोरी का मामला सामने आता है, वहां पर टीम पहुंचती है, उसके बाद मंदिरों के मिलने का दौर शुरू हो जाता है, और अब जो हिंसा हुई थी उस मामले को लेकर क्या कुछ नया अपडेट सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए संबल इन दिनों सुर्खियों में है और संबल की जो बुलडोजर कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ऐसे में संबल ही नहीं, ललितपुर के अलावा भी कई जगह जो बुलडोजर कार्रवाई है वो जारी है। संबल और माना जा रहा है इस टाइम संबल में अभी जो सामने है उस प्रकार से जो हालात बने, माफ कीजिएगा, अभी जो सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई उसमें जिस तरह के हालात बने उसके बाद जो संबल जो है वो सुर्खियों में है। लगातार इस पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, क्योंकि जो संबल प्रशासन है वो जो महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जो पुरातात्विक जो धरोहर है उसे संजोना चाहता है। जो प्राचीनता की जो निशानियां है वहां पर उसे संजोना चाहता है और दिखाता है कि जो संबल 150 साल पहले दिखाई देता था, जो वहाँ की धरोहर थी वो कायम रहे, उसी को संरक्षित करने के लिए लगातार जो अभियान है वो जारी है। कल एक जो एसडीएम है वंदना विक्रम का सवाल आता है, उसकी शिकायत की जाती है कि वहाँ पर जो प्राइवेसीज है, जिस जगह की बात चल रही है वहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण हो रहा है, जिसके बाद प्रशासन की टीम वहाँ पहुंची, कैसे स्तर पर इसकी जांच की गई तो ये पाया गया है कि जो अभिलेख में जो जिला नाम की प्रॉपर्टी है जो 80 की बताई जा रही है वो अवैध मानी गई और उस पर जो बाउंड्री हो रही थी उस पर कहीं ना कहीं जो प्रशासन का बुलडोजर है उससे कार्रवाई की गई थी। एसडीएम के निर्देश पर बड़ी कल कार्रवाई की गई। प्रशासन की कार्रवाई पर कुछ लोग सवाल भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल, देखिए सवाल तो लाजमी है उठाना और सवाल इससे आ रहा है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि किसी भी आरोप के आधार पर किसी की प्रॉपर्टी है, दुकान है या मकान है उसे बुलडोजर से ध्वस्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि मकान बनाने में बहुत समय लगता है, उसे तोड़ने में कुछ भी समय नहीं लगता। इसी वजह से प्रशासन इसमें फूक का कदम रख रहा है। प्रशासन ने पहले इस प्रॉपर्टी की जाँच। बिल्कुल अब्दुल, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से आपको बता दें कि संभल में लगातार प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो चुकी है। सभी जो आपको बता दें कि जो है लगातार एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है।